फरवरी का जो महीना होता है ना, वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट का के लिए बिल्कुल पिक का टाइम होता है। इस टाइम में गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं पे जिस टाइम पे विंटर फ्लावरिंग प्लांट फूलों से भरा होता है अपना गार्डन, उसी टाइम पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान उस फ्लावरिंग प्लांट को देनी होती है जो गर्मियों में सबसे ज्यादा खिलती है, और उसे कहते हैं मॉसरोज या फिर पॉर्चुलिका, पर्सलेन, पॉर्चुलिका, मॉसरोज, 9 o'clock, जो भी कह लीजिए। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप कह सकते हैं। कई लोग तो इसे सजीवन बूटी के नाम से भी जानते हैं। इन प्लांट की देखभाल इस महीने में करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर जो इस टाइम पे इस फ्लावरिंग प्लांट की केयर आप नहीं करिएगा ना, तो आपके यहाँ फ्लावर अच्छे से खिलेंगे नहीं और पौधे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फ्लावरिंग ही अच्छी नहीं होगी। ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं ना, ये मार्च से अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है, बहुत ही अच्छी खिलती है। इसे बहुत सारे नामों से भी जानते हैं और मार्केट में भी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी कलर के भी मिल जाती हैं। और इन पौधों को अगर जो गार्डन में आप नहीं लगाएंगे ना, तो वो आपका गार्डन बिल्कुल गर्मी में अधूरा रहता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में इसी फ्लावरिंग प्लांट के कारण अपना गार्डन पूरा भरा हुआ रहता है। कई सारे कलर होते हैं, कई सारी वैरायटी होती हैं जो अपने गार्डन को बढ़िया सा खूबसूरत बनाए रहती हैं। और गर्मी में इस पौधों को लगा लीजिएगा ना और थोड़ी सी देखभाल कर लीजिएगा, तो ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। इस पौधे में जब अधिक ठंड हो जाती है ना, तो नवंबर से जनवरी तक इस पौधे में कोई भी काम ना कीजिए, बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखती है। ये पौधा बिल्कुल सूखा सा पड़ा होता है, क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है पौधा, इसीलिए। क्योंकि इस टाइम पे ना ही किसी प्रकार की पौधों की ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, तो इस पौधे में ना हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है और रुकी हुई ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड, हम लोग इस टाइम पे कुछ जरूरी काम कर लें, तो मार्च में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वैसे ही इस पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंकास होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। इस पौधे में ना दो वैरायटी होती है। एक तो होती है देसी वाली, जो सभी के घरों में उपलब्ध होती है, और दूसरी होती है हाइब्रिड वाली। तो हाइब्रिड वाली जो पौधे होते हैं ना, उसको केयर करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी तो ये ठंड के कारण गल भी जाती हैं, या कभी कभी हम लोग ज़्यादा इसको केयर करते हैं तो इसको बचा भी लेते हैं। तो देसी वाला तो ये पौधा आप एक बार लगा लीजिएगा तो अपने गार्डन से ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसमें मैंने बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि जो पौधा आपका रखा है ना सेमी शेड में या फिर शेडेड एरिया में, तो उस पौधे को उठाकर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, जहाँ पे आपको 5 से 6 घंटे की धूप अच्छी मिलती हो। तभी इस पौधे में हलचल भी होगी और ग्रोथ भी होगी। दूसरा काम ये करना है कि पौधे में किसी भी तरीके का घास फूस या फिर वीड्स जो भी निकले हो ना, उसको भी हटाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन पौधों की ग्रोथ होने नहीं देगा। जो भी ये इसमें न्यूट्रिशन वगैरह हम डालेंगे, वो ये सब वेट्स ना वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है और पौधे की ग्रोथ होने नहीं देगी। पौधे फिर सारे हमारे खराब हो जाएंगे। फटाफट से कर लीजिए ये काम, क्योंकि पौधे की ग्रोथ करानी हो तो ये सब एक्स्ट्रा जो उगी हुई हैं प्लांटर में, उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि पौधे की जितनी भी डालियां हो सूख जाती हैं ना, गल जाती हैं अधिक ठंड के कारण, क्योंकि ये है तो एक सकुलेंट परिवार से पौधा होता है, तो अधिक नमी के कारण इसकी ये गल जाती हैं टहनियाँ वगैरह, तो उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और चौथा काम हमें ये करना है कि अपने प्लांटर की हल्की हल्की साइड से गुड़ाई कर दें, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना, इसकी रूट बहुत अंदर तक नहीं जाती है, बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि सकुलेंट परिवार से ये बिलोंग करता है। तो इसकी गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करने से ये होता है कि पौधे की जड़ों में हवा लगती है और आसपास जो कीड़े मकोड़े या फिर फंगस हो किसी तरीके का, तो वो धीरे धीरे गर्मी की वजह से वो हट जाता है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पौधों पे हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्लांट्स की जो रूट है वो एक्टिव हो गई है। तो इस कंडीशन में आप अपने पौधों की रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इस पौधे की भूल कर भी रिपोर्ट ना कीजिए। अगर तभी भी बाई चांस आप पौधे की रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके पौधे की रूट खराब हो जाती हैं और वो पौधे धीरे धीरे अपने हाथ से निकल जाती है, बिल्कुल मर जाती हैं। छठा काम ये करना है अपने पौधों पे कि फंजीसाइड देना है, जिससे कि मिट्टी में लगे किसी प्रकार का फंगस हो तो वो ठीक हो जाए। आप जो भी फंजीसाइड यूज करते हैं, वही वाला फंजीसाइड 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर आप अपने प्लांटर के हिसाब से पौधों को दे दीजिए।
तो फंजीसाइड देना कभी भी ना भूलिएगा, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है और इस टाइम पे तो हर जगह लगभग बारिश हुई है तो मिट्टी बहुत ही गीली हो गई है। तो मिट्टी को सुखाकर अच्छे से गुड़ाई कर कर उसके बाद फंजीसाइड दीजिए, तो पौधे में ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, फंगस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी पौधा हम लोगों का डोरमेंसी के पीरियड से बाहर निकला हुआ है, तो इस टाइम पे किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और उसकी रूट भी एक्टिव नहीं होती है। तो इसकी रूट को एक्टिव करने के लिए ऐसे फर्टिलाइजर देनी होती है जिससे कि प्लांट की रूट एक्टिव हो जाए और साथ के साथ प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए सीवीड फर्टिलाइजर ना सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो पौधों की रूट को एक्टिव करने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो 1 लीटर पानी में 1 कैप सीवीड फर्टिलाइजर घोलकर पौधों को डाल दीजिए। प्लांटर के हिसाब से हमेशा डालिएगा, जिससे थोड़ी दिन में आप देखिएगा कि पौधे की ग्रोथ ना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि पौधे की जो रूट है वो एक्टिव हो गई है। और पौधे की रूट को एक्टिव होने में कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम होता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पौधे को धूप में रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखिए कि पौधे की रूट एक्टिव हो गई है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसमें कलियां बनने लगती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और अपना पौधा खूबसूरत सा हो जाता है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में 4 चांद लगाने वाला यही एक पौधा होता है। जितनी भी गर्मी पड़े, जितनी टेम्परेचर हाई हो, ये पौधा अपने गार्डन को 4 चांद लगाए रहता है। पर्सलेन, परचूल का बहुत सारी वैरायटी में होते हैं, बहुत सारे कलर में भी होते हैं, जो अपने गार्डन को 4 चांद लगाए रहते हैं। और इसके अलावा मैं अपने गार्डन में ना बहुत सारे काम की हूँ, वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से काम मैं अपने गार्डन में की हूँ। तो कुछ पौधे ना कई साल से मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो इन पौधों को रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी थे, क्योंकि मेरे गमले भी टूट रहे थे और इसकी रूट देखिए कितनी बुरी तरीके से सभी जकड़ ली हैं। बहुत ही बुरी तरीके से ये रूट बॉन्ड हुआ पड़ा है, तभी इस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। काफी टाइम से ये पौधा इतना बड़ा का इतना बड़ा ही था, क्योंकि रूट बॉन्ड के कारण ना इसके न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा था और पौधे सारे खराब हो रहे थे, पत्ते जल रहे थे। तभी मैं समझ रही थी, क्योंकि कई साल हो गए थे इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। इसके रूट को निकालने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से ये फंसा हुआ है। बिल्कुल चारों तरफ से गमले को जकड़ लिया था और बहुत सारे गमले तो मेरे टूट भी गए हैं। तो इस तरीके से रूट देखिए इसका निकाल दीजिए और इसमें जो भी मिट्टी है ना उसको अच्छी तरीके से झाड़ लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन तो बचा ही नहीं है। जितनी भी न्यूट्रिशन थी मिट्टी में सभी पौधे ऑब्जर्व कर लिए हैं और सभी बेकार हो गए हैं। तो इस मिट्टी को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारी रूट को मैं साइड में कर लेती हूँ और ये देखिए इस तरीके से रूट इसका काट दी हूँ और ये पौधा इस तरीके से हो गया है। अब जितनी भी और एक्स्ट्रा मिट्टी है ना उसको भी मैं यहाँ निकाल देती हूँ और जितनी साइड में गली वगैरह पत्तियाँ हैं जो बहुत ही ख़राब हो गई हैं, काली पड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। तो इस तरीके से पौधे को बिल्कुल हटाकर यहाँ पर मैं तैयार कर ली हूँ। इसी प्रकार सभी पौधे की रूट मैं काट कर हटा ली हूँ, क्योंकि मेन रूट रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो साइड की एरियल रूट होती है ना उन सभी को काट कर मैं हटा दी हूँ, ताकि सीजन आने पे जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो ये पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और अपना पौधा हरा भरा गार्डन में बना रहेगा। अगर जो नहीं कीजिएगा रिपोर्ट इस टाइम पे तो पौधे सारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर ना ही बहुत अधिक गर्म होता है और ना ही बहुत अधिक ठंडी होती है। तो इस टाइम पे आप बेफिक्र होकर पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आपके पौधे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्लांटर में मिट्टी भर दी है, दूसरी नई मिट्टी भरी हूँ जो मैं हमेशा प्लांटर के लिए बनाती हूँ। उसी मिट्टी को भरकर मैं यहाँ प्लांट को प्लांटर में लगा देती हूँ। तो देखिए ये पौधा तो लगाकर मैं तैयार कर ली हूँ। इसी तरीके से सभी पौधे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।